हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। मैं अजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास वह हम अध्ययन कर रहे हैं यूनिट। इसमें आज हम जो पुस्तकें हुई हैं प्राचीन इतिहास में वो हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जो चर्चा कर चुके हैं क्लास में, भारतीय इतिहास क्यों ज़रूरी है, नामकरण कैसे हुआ, ये हम चर्चा कर चुके हैं। फिर इसके बारे में हम जो साहित्यिक स्रोत है कितने प्रकार के वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक क्लास नहीं देखी है तो उनको आप इस लिस्ट में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें देख लेना। फिर उसके बाद हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेखक और पुस्तकें। क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। अब जो हम चर्चा करें कथा कोश। कथा कोश जो पुस्तक है हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। कथा कोश हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक का जो नाम है सम्रादित्य कथा, या इसी का दूसरा नाम है समराइज खाहा या सम्रादित्य कथा, और कथा कोश हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। हरिभद्र ने इस पुस्तक में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटहा द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है वो हमें मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कथा कोश सम्रादित्य कथा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। कथा कोश सम्रादित्य। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। याद हो गया है, पंचतंत्र और विष्णु शर्मा। कथा कोश और सम्रादित्य कथा है हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र है, ये किसका उदाहरण है? निदर्शन शास्त्र। जो निदर्शन शास्त्र है इसका एक उदाहरण क्या पंचतंत्र है। निदर्शन एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत सौधारण बतलाया जाता है। तो ध्यान रखना, पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा है। इसमें जो तार्किक और अतार्किक जो नीति है उसकी चर्चा है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्रमाण और अप्रीतिक जो है, जो अप्रीतिक कारक है, इसके 5 भाग है। तंत्राख्यायिका आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना जाता है। आधुनिक जो पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना जाता है वो है तंत्राख्यायिका। इब्न अलमुख्फा ने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलील व दिमना नाम से किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो पंचतंत्र है इसका अरबी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? अरबी में अनुवाद वो किया गया पंचतंत्र है। वैसे तो पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र का जो अनुवाद है अरबी में किया गया है वो किसके द्वारा, कौन सी पुस्तक में इसका अनुवाद किया गया है? क्या नाम है? कलील व दिमना। किसके द्वारा है? वह इब्न अलमुख्फा के द्वारा पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलील व दिमना नाम से किया गया है। आधुनिक पंचतंत्र का जो प्रतिनिधि कौन सा माना जाता है? वह तंत्राख्यायिका
माना जाता है। पंचतंत्र का फारसी जो अनुवाद है, पंचतंत्र में का फारसी जो अनुवाद किया गया है वो किस में गया? नौसिरवा है, इसमें किया गया है। और अनुवाद सुहेली में भी किया गया है। किस आता है कि पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किस में गया? अनुवाद सुहेली और नौसिरवा है, इसमें किया गया है। कलील व दिमना का अनुवाद अरबी में किया गया है पंचतंत्र का, और ये इब्न अलमुख्फा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है नौसिरवा और अनुवाद सुहेली में किया है। अनुवाद सुहेली नाम से एक फारसी में अनुवाद सुहेली नाम से फारसी में भी अनुवाद अबुल फजल ने किया है। तो इम्पोर्टेंट है, कथाकोश किसके द्वारा है? सम्रादित्य कथा किसके द्वारा? हरिभद्र सूरी के द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। जो पंचतंत्र है इसका आधुनिक क्या नाम है? तंत्राख्यायिका है, ये इसका प्रतिनिधि माना जाता है। इब्न जो पंचतंत्र है इसका अरबी में अनुवाद किस पुस्तक से किया गया है? कलील व दिमना नाम से। किसके द्वारा? इब्न अलमुख्फा है, इसके द्वारा। पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद है वो किसके द्वारा? ये पंचतंत्र में जो फारसी के अनुवाद है ये किस नाम से? नौसिर व अनुवाद सुहेली। अनुवाद सुहेली का अबुल फजल ने भी फारसी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है कि रसमाला और कीर्ति कॉमेडी। रसमाला और कीर्ति जो कॉमेडी है, कीर्ति कॉमेडी है, ये किसके द्वारा? सोमेश्वर। रसमाला और कीर्ति कौमुदी किसके द्वारा? सोमेश्वर के द्वारा है। वृद्ध कथाकोश हरिसेन के द्वारा। वृद्ध कथाकोश हरिसेन के द्वारा। रसमाला कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा। वृद्ध कथाकोश हरिसेन के द्वारा। सूर्यास्तक मयूर के द्वारा। हमीर मदरदन है, ये जय सिंह के द्वारा। हमीर मदमरंदन है, ये किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है वह भगवद रजुक किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन के द्वारा। महेंद्र वर्मन कौन सा शासक है? पल्लव शासक है। मताभिलाष प्रहसन है। मतविलास प्रहसन किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन पल्लव शासक था। बौद्ध और कापिलकों का उपवास उड़ाया। इसमें बौद्ध और कापिलकों है, इनका उपवास उड़ाया है। इसमें पुलिस और न्याय में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख हमें मिलता है। किसमें? मतविलास जो प्रहसन है इसमें मिलता है। अभी तक जो हमने पुस्तक की है वो कौन कौन सी है? कथाकोश सम्रादित्य कथा हरिभद्र सूरी के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया है वो है कलील व दिमना है, ये अरबी है। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था इब्न अलमुख्फा के द्वारा। फिर फारसी में अनुवाद सुहेली और नौसिर है, इसमें किया गया था। फिर हमने देखा अनुवाद जो सुहेली है इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने भी किया था। रसमाला और कीर्ति कॉमेडी है, ये है सोमेश्वर के द्वारा। वृद्ध कथाकोश हरिसेन के द्वारा। सूर्यास्तक मयूर के द्वारा। हमीर जो मदमदन है, मदमदन जो है ये जय सिंह के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा। भगवद रजुक महेंद्र वर्मन के द्वारा। मतविलास जो प्रहसन है पल्लव शासक, ये भी महेंद्र वर्मन के द्वारा। अब बात करते हैं गाथा सप्तशती। ये है हाल के द्वारा। वृत्त कथा ये कौन सा शासक है? सातवां शासक है। वृत्त कथा ये गुणाढ्य के द्वारा। ये पुस्तक वृत्त कथा पुस्तक है प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में।
आंध्र का महाभारत किसे कहा जाता है? आंध्र का महाभारत किसे कहा जाता है? वृत्त कथा को। किसके द्वारा? गुणाढ्य के द्वारा। फिर है समेंदर है, उनके द्वारा सोमदेव ने वृत्त कथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। समेंदर और जो सोमदेव ने वृत्त कथा का संस्कृत भाषा में उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया, जिसके नाम से क्रम से है। सोमदेव ने वृत्त कथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था, इनका नाम क्या है? और समेंदर ने वह वृत्त कथ मंजरी कथा सरित सागर। आज की क्वेश्चन है 29 अगस्त 2024 का। कथा सरित सागर है, कथा जो सरित सागर है ये किसका? सोमदेव का था। नेक्स्ट है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त के द्वारा है कौन सी पुस्तक है? कुटनिमतम है। कुटनिमतम ये दामोदर गुप्त के द्वारा लिखी गई है। हरिवंश जिनसेन के द्वारा। शिव स्वरूप मिम्मरसिनी है, ये किसके द्वारा लिखी है? वह जो सेमराज है उनके द्वारा। हरिविजय है सर्वसेन के द्वारा। सेतुबंध और रावणो परवर सेन के द्वारा। कौन सा शासक है? वाकाटक शासक है। इसमें श्री राम की लंका विजय का विवरण हमें किस में मिलता है? सेतुबंध और रावणों में। कालिदास ने इस पुस्तक को भी संशोधित किया था। पवन दूत किसके द्वारा? दोहई के द्वारा। तिलक मंजरी है धनपाल के द्वारा। वासवदत्ता है सुबंधु के द्वारा। ब्राह्मण सर्वस्व हल्लायुद्ध के द्वारा। ब्राह्मण जो सर्वस्व है ये हल्लायुद्ध की था। हितोपदेश जो संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मुगल काल में हितोपदेश का फारसी अनुवाद इसका फारसी अनुवाद किसमें किया गया था? ताजुल माली ने किया था। हितोपदेश है ये नारायण के द्वारा है। किसके द्वारा? नारायण के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी, ये है अवदान कल्पलता संयमत्रक, ये वैश्या की आत्मकथा। और वृत्त कथा मंजरी और रामायण मंजरी, कला विलास और सुरवत तिलक ये किसके द्वारा लिखी गई है? सभी पुस्तक जो सुमेंदर है उनके द्वारा लिखी गई है। अवदान कल्पलता संयमत्रक, वृत्त कथा मंजरी, रामायण मंजरी, कला विलास किसके द्वारा? कश्मीर के राजा जो कश्मीर के लेखक हैं वह सुमेंदर है उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो पुस्तक है 10 कुमार चरित काव्यदर्श अवंतु सुंदरी कथा। 10 कुमार चरित, काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा ये पुस्तक दंडी के द्वारा लिखी गई है। 10 कुमार चरित, काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा ये किसके द्वारा है? दंडी के द्वारा लिखी गई है।
दंडी का सबसे प्रसिद्ध गद्य काव्य है। दंडी का सबसे प्रसिद्ध पद काव्य है। बाण के बाद दंडी संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। दंडी कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन की राज्यसभा से संबंध थे। दंडी है किसके, जो कांची है वो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के साथ राज्यसभा में ये हमें दंडी है वो दिखते हैं। उनके द्वारा 10 कुमार चरित, काव्यदस और अवंती सुंदरी कथा लिखी गई है। फिर है गौड हो, जो किस भाषा में, प्राकृति में, किसके द्वारा, वागपत्ति के द्वारा। इसमें कनौज नरेश यशोवर्मन है कि गौड़ बंगाल पर किए गए आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है। यशोवर्मन है, इनके द्वारा जो आक्रमण किया था बंगाल पे, उनका वर्णन हमें उल्लेख हमें कौन सी पुस्तक है, गौड़ हो प्राकृति में, वागपत्ति के द्वारा। मूषिक वंश अतुल के द्वारा। शांति स्तक, चौरपंचाशिक, विक्रमांक देवचरित, ये सभी की सभी पुस्तक बिल्हण के द्वारा है। शांति स्तक, चौरपंचाशिक, विक्रमांक देवचरित्र, ये सभी की सभी बिल्हण के द्वारा है। संस्कृत में लिखी, किस में लिखी है, शांति स्तक इसमें संस्कृत में, चौरपंचाशिक ये संस्कृत में, विक्रमादेव चरित्र बिल्हण के द्वारा संस्कृत में। पुस्तक में बिल्हण ने कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया है। तो बिल्हण ने है किस शासक के बारे में वर्णन किया जा रहा है, विक्रमादित्य जो छठा है उसके बारे में। बिल्हण कहाँ के थे, कश्मीर के थे। और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकरण के दरबार में कुछ वर्ष रहे, वो सदा के लिए कल्याणी आ गए। बिल्हण के पिता ज्येष्ठ कलश एवं माता नागा देवी थी। बिल्हण विक्रमादित्य 6 के राज कवि थे। विक्रमादित्य ने बिल्हण को सभा पंडित बनाया और विद्यापति की उपाधि दी। विद्यापति की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, बिल्हण को किसने दी है, वो दी है विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य कौन सा है, वो है चालुक्य शासक कल्याणी के 6 नंबर के 6वें विक्रमादित्य है। उन्होंने इसको कल्याणी के चालुक्य नरेश शासक थे, इन्होंने विद्यापति की उपाधि दी है कल्याणी को। इस शासक के विषय में बिल्हण बताते हैं कि उसने किसके बारे में बताया जा रहा है कि राम राज्य की पुनर्स्थापना कर दी। वो बिल्हण बताते हैं किसके, नरेश शासक चालुक्य कल्याणी के विक्रमादित्य जो 6 नंबर के उसके। 900 सांचरित है ये पद्म गुप्त के द्वारा। इसमें धारा नरेश वागपति मुंज व इसके भाई सिंधु राज का वर्णन किया गया है। पद्म गुप्त, परिमल है, इन्होंने किसका, सिंधु राज का वर्णन किया है। पद्म गुप्त, परिमल इन दोनों परमार शासकों के राज कवि थे। नेक्स्ट है बल्हाल चरित आनंद भट्ट के द्वारा। बल्हाल चरित है बंगाल के सैन्य शासकों का उल्लेख। बंगाल के सैन्य शासकों का जो उल्लेख हमें मिलता है बल्हाल चरित आनंद भट्ट के द्वारा। दीन सागर अद्भुत सागर, जो अद्भुत सागर है खगोल शास्त्र है, बल्हाल सेन के द्वारा। किसके द्वारा, बल्हाल सेन के द्वारा। जो बल्हाल चरित है बंगाल के सैन्य शासकों का आनंद भट्ट के द्वारा। उदान सागर और अद्भुत सागर है ये बल्हाल सेन के द्वारा। रामचरित है ये संध्याकार नंदी के द्वारा। संध्याकार नंदी ने इस पुस्तक में समय को कलयुग का वाल्मीकि बताया। कलयुग का वाल्मीकि किसने बताया, जो संध्याकार नंदी किस पुस्तक में, रामचरित्र में बताया गया है। रामपाल का वर्णन राम के रूप में किया गया, किस में किया गया, वो किया गया रामचरित में। किसके द्वारा, संध्याकार नदी के द्वारा। रामचरित एक श्लेष काव्य द्विअर्थी का उदाहरण है। रामायण और रामचरित रामपाल है वो कथाएं साथ साथ चलती है। नेक्स्ट है कुमारपाल चरित
या दैवाश्रय महाकाव्य। दैवाश्रय महाकाव्य है ये हेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। परिशिष्ट प्रवन है हेमचंद्र के द्वारा। सिद्ध हेम है व्याकरण ग्रंथ है किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। ऋषिष्ठ है और श्लाका पुरुष चरित्र है ये भी हेमचंद्र के द्वारा। हेमचंद्र किसके शासक में थे? हेमचंद्र गुजरात के चालुक्य के शासक जयसिंह। गुजरात के चालुक्य शासक कौन से? जयसिंह। और कुमारपाल की सभा में निवास करते थे। हेमचंद्र की उपाधि किस नाम से है? हेमचंद्र की जो उपाधि है जो कलिकाल सौरग है ये हेमचंद्र की उपाधि है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र के द्वारा। परिशिष्ट प्रवन हेमचंद्र के द्वारा। सिद्ध हेम भी हेमचंद्र के द्वारा। जो ऋषिष्टि है ये भी हेमचंद्र के द्वारा। कुमारपाल चरित जयसिंह सूरी के द्वारा। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय है। और पृथ्वीराज राजस्व अगर पूछा जाए वो चंद्र बरदाई है। चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज राजस्व। पृथ्वीराज विजय हो जयानक के द्वारा। और कुमारपाल चरित है जयसिंह सूरी के द्वारा। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज राजस्व चंद्र बरदाई के द्वारा। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज हिंदी का ये एक रूप है। राजमृकांग, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, चंपू रामायण, क्रमस्तक, युक्ति कल्पतरु और तत्व परीक्षा भोजपुर महार के द्वारा। राजमृकांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, चंपू रामायण, क्रमस्तक, युक्ति कल्पतरु, तत्व परीक्षा यह है भोजपुर महार के द्वारा। फिर है उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा है ये किसके द्वारा लिखी है? सौढल के द्वारा। सौढल के द्वारा। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र के द्वारा। कृष्ण मिश्र चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में थे। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में थे। प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद प्रबोध चंद्रोदय है। इसका जो फारसी में जो अनुवाद है ये साजा के समय मुंशी बनावाली दास ने और गुलजार हयाल ने किया था। जयसिंह। गीत गोविंद है वो किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद है किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के 5 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट की जो बुक है हमारी भुवन कोश राजशेखर के द्वारा। हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत और प्रचंड पांडव और काव्य मीमांसा और नेक्स्ट है वो है विद साल भंजिका, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, बाल भारत, बाल रामायण, बाहर विलास, भुवन कोश ये राज साकर ने के द्वारा। राज साकर ने कर्पूर जो मंजरी है और राडक है प्राकृतिक भाषा में भी लिखा गया है। प्राकृतिक भाषा में कौन से? राजशेखर के कर्पूर मंजरी है और राडक है ये प्राकृतिक में है। राजशेखर कनौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के गुरु थे। राजशेखर कनौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के गुरु कौन थे? राजशेखर थे। उनके द्वारा भुवन कोश, हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, भिद साल भंजिका और कर्पूर मंजरी और राडक ये थे। बाद में राजशेखर कनौज छोड़कर तिरुपुरी और कलचुरी युवराज के यहाँ चले गए थे। नेक्स्ट हमारी पुस्तक है 12वीं की। 12वीं की पुस्तक कौन सी है? किरातार्जुनीयम है। ये पुस्तक 12वीं की है। किसके द्वारा? 12वीं के द्वारा। पौपचरू है ये स्वयं भूदेव की है। स्वयं भूदेव अपभ्रंश भाषा के महान कवि थे। थोड़े से नाम डिफिकल्ट है। कैसे है? संस्कृत वर्ड है तो
पचरुयु है, ये स्वयं भूदेव है। हेग्रीवध है, ये मेंथा के द्वारा है। यश तिलक चंपू, यशित चंपू है जैन धर्म से संबंधित सोमदेव सूरी का। नीति वाक्यमृत, ये भी सोमदेव सूरी का। नीति वाक्यमृत जो चंपू यशितिलक चंपू है, ये सोमदेव सूरी का। नीति वाक्यमृत सोमदेव सूरी का। कथा सरित सागर सोमदेव का। इसकी रचना नरेश अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए की गई थी। किसके लिए? नरेश की जो अनंत की रानी सूर्यवती है उसके लिए इस मनोरंजन के लिए कथा सरित सागर लिखा गया है। 11वीं शताब्दी की सामाजिक जीवन की विश्वकोश का दर्जा प्राप्त है। सोमदेव ने स्त्रियों की पतोन्मुख सामाजिक स्थिति का भी विवरण किया गया है। शांति प्रमाण पौना के द्वारा। पंपा और पौना और अन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। कन्नड़ के 3 रत्न पंपा, पौना और अन्ना। पौना की उपाधि उभय कवि चक्रवर्ती थे। उभय कन्नड़ और संस्कृत दोनों ही भाषा में लिखते थे, इसलिए उभय कवि चक्रवर्ती भी थे। गदा युद्ध रन्ना के द्वारा। विक्रमार्जुन विजय पंपा के द्वारा। भारत भी पंपा के द्वारा। पंपा राष्ट्रकूट के शासक कन्नड़ साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आंध्र शब्द चिंतामणि नन्नान्य के द्वारा। ये तेलुगु प्रथम व्याकरण है। नन्या है, टिकना है और एरर प्रगट तेलुगु काव्य के 3 रत्न थे। बल्हाल भट्ट भोज प्रबंध के द्वारा। भोज प्रबंध है, ये किसके द्वारा? बल्हाल भट्ट के द्वारा। रिच डेविड की इस पुस्तक बौद्ध युगीन गणराज्य के 16 महाजनपदों का उल्लेख भी है। भगवती सूत्र भी 16 महाजनपद के वर्णन है। और रिच डेविड है वो बुद्धिस्ट इंडिया किसके द्वारा है? ये रिच डेविड की है। 16 पुस्तकों का जो 16 महाजनपद है उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी चतुर्वर्ग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि है हेमाद्रि के द्वारा। हेमाद्रि है इनके द्वारा। काव्यालंकार है वामन भामा के द्वारा। काव्य प्रकाश मम्मट के द्वारा। संज्ञान अमोघ वृत्त के द्वारा। नीति शतक 3 शतक भर्तृहरि के द्वारा। न्याय भाष्य वात्स्यायन के द्वारा। जानकी हरण कुमार दास के द्वारा। रावण वध राम की कथा के साथ साथ व्याकरण के सिद्धांतों को भी बतलाती है। भट्टी कवि। प्रद्युम्ना विहुद्य है रवि वर्मन कुलशेखर के द्वारा। ये त्रावणकोर के शासक थे। सुखसपत्ति चिंतामणि भट्ट के द्वारा। वेरोचन प्राज्य श्रीपाल के द्वारा। शिशुपालवध महाग के द्वारा। किसके द्वारा? महाग है उसके द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक हमारी है निषेध चरित और खंडन खंडखाद और नैश चरित है श्रीहर्ष के द्वारा। श्रीहर्ष ने इसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया था। न्याय के सिद्धांत का भी खंडन किया था। गढ़वाल शासक विजय चंद्र और जयचंद्र की राज्यसभा में थे। कौन? श्रीहर्ष। कवि के साथ बड़े दार्शनिक भी थे। विजय प्रशस्ति के लेखक भी श्रीहर्ष थे। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र।
नाट्य शास्त्र क्या है? ऐसी मान्यता कि ब्रह्मा ने पहली बार नाट्य शास्त्र को 5वें वेद के रूप में भारत ऋषि को सौंपा था। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाटक पर लिखा जाने वाला प्राचीनतम मानक ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र पर अभिनव गुप्त ने टीका भी लिखी है। नाट्य शास्त्र पर किसने टीका लिखी है? अभिनव गुप्त ने टीका लिखी है। भाष संस्कृत के में लिखे 13 नाटक मौर्य काल के, भाष संस्कृत में लिखे गए 13 मौर्य नाटक काल के हैं। और इन नाटकों में 1909 गणपति शास्त्री ने केरल में खोजा और भाष को लौकिक संस्कृति का प्रथम साहित्यकार भी माना जाता है। लौकिक संस्कृति का प्रथम साहित्यकार भाष को माना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख नाटक सौपन वासवदत्ता, तो जो सौपन वासवदत्ता है भाष के द्वारा, प्रतिज्ञा योगधरायण ये भी किसके द्वारा? भाष के द्वारा, बालचरित नाटक भाष के द्वारा, प्रतिमा नाटक दूध कुटोत्कच और जो मगमय योग और दरिंदर चारुदत्त ये नाटक है। और सौपन वासवदत्ता भारत का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ नाटक गुप्त युगीन कालिदास में थे, कालिदास भी थे। नाट्य के संबंध में सबसे प्राचीन अभिलेख विवरण रामगढ़ में मिलता है। नाटक का सबसे प्राचीन जो अभिलेखीय विवरण किसमें मिलता है? और रामगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर सीतामढ़ी, सीतावेगा और जोगीमारा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी है वो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर हमें अभिलेख विवरण मिलता है। कौन सी है? गुफाएं हैं सीतामढ़ी या सीतावेगा और जोगीमारा गुहा लेख है। यहाँ पर रामगढ़ कालिदास के मेघदूत में उल्लिखित रामगिरी था। रामगढ़ की पहाड़ियों में गुहा लेख में मौर्यकालीन ब्राह्मण लिपि, प्राकृतिक भाषा में शूतनिका नाम देवदासी और उनके प्रेमी वाराणसी निवासी देवदत्त का वर्णन हमें मिलता है। तो इन गुफाओं में जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में जो सीतावेगा और जोगीमार है, इसमें हमें जो देवदासी और देवदत्त का उल्लेख हमें मिलता है। देवदासी शब्द का यहाँ से प्राचीनतम अभिलेख परिणाम भी मिलता है। तो नाट्य के संबंध में रामगढ़ है। रामगढ़ में जो गुफा पहाड़ी है इसमें कौन सी है? छत्तीसगढ़ में सीतावेगा और जोगीमारा है, ये गुफाएं हैं। इसमें रामगढ़ कालिदास के मेघदूत में उल्लिखित रामगिरी था और ये यहाँ पर देवदत्त और देववासी है उनके प्रेम में है, उनके बारे में वर्णन इसमें मिलता है। देवदासी शब्द का यहाँ प्राचीनतम अभिलेख परिणाम भी मिला है। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की नाट्यशाला भीमबेटका से भी मिलती है। भीमबेटका है इसमें मिलती है। सैंधव युगीन नाट्य शास्त्र का परिणाम मोहनजोदड़ो से मिलता है। मौर्य युगीन नाट्य शास्त्र का प्राचीनतम प्रमाण है रामगढ़ की सीतागढ़ी और जोगीमारा गुहा। और मौर्य उत्तर युगीन नाट्य शास्त्र प्रेक्षागार का प्रमाण हाथी गुफा, नागार्जुनकोंडा और नासिक के पुलुभई में मिलता है। तमिलनाडु के दारासुरम मंदिर में नाट्य शास्त्र की समस्त मुद्राओं का आकलन किया गया है। तो नाट्य शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है कि नाट्य शास्त्र का वर्णन हमें कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ में जो जोगीमेरा और जो सीतावेगा यहाँ से वर्णन मिलता है। जोगीमारा रामगढ़ कालिदास के मेघदूत में उल्लिखित रामगिरी था। रामगढ़ की पहाड़ियों पर गुहा लेख में मौर्यकालीन ब्राह्मण लिपि और प्राकृतिक भाषा में शूतनुका नामक देवदासी, उनके प्रेमी वाराणसी निवासी देवदत्त का उल्लेख हमें मिलता है। देवदासी का यहाँ से प्राचीनतम अभिलेख परिणाम भी मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में जो नाटक शास्त्र है भीमबेटका से भी मिलता है। सैंधव युग में मोहनजोदड़ो से इनका वर्णन मिलता है नाटकों का। मौर्य काल में भी हमें नाट्य शास्त्र का प्राचीनतम प्रमाण है रामगढ़ और जोगीमारा गुहा में मिलता है। और जैन धर्म में हाथी गुफा, नागार्जुनकोंडा और पुलुभई में भी मिला है मौर्योत्तर काल के बाद। तो ये इसमें बताया गया है। नाट्य शास्त्र कौन कौन से है? नाट्य शास्त्र जो है हमारे अशोक घोष नाट्य शास्त्र के लेखक है। तो नाट्य शास्त्र कौन सा है हमारा? सारीपुत्र प्रकरण नाटक है। नाट्य शास्त्र अशोक घोष है। संस्कृत में लिखा है। किस में लिखा है? सारीपुत्र प्रकरण है। किस भाषा में लिखा गया है?
सारीपुत्र जो है ये संस्कृत में लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? अशोक घोष के द्वारा लिखा गया है। ये पहला नाटक है। अशोक घोष के नाटक के कुछ अंश तूफान मध्य एशिया के बिहार में भी मिले हैं। मुद्रा राक्षक देवी चंद्रगुप्त नाटक है विशाखा दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्त है विशाखा दत्त के द्वारा। देवी चंद्रगुप्त एक नाटक जिसमें 3 अंश भोज के प्रकाश में 6 खंड रामचंद्र गुणचंद्र की नाट्य दर्पण में मिलते हैं। इतना ध्यान नहीं रखना बस। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त है किसके द्वारा? विशाखा दत्त। सारीपुत्र परक्रम किसके द्वारा? अशोक घोष के द्वारा। मृच्छकटिक किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिक है वो शूद्रक के द्वारा। इसमें किसका वर्णन है? वसंत सेना और ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त का वर्णन है। वैसे इतना ध्यान रखना है। प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा है। प्रियदर्शिका नाटक, रत्नावली नाटक, नागानंद नाटक है किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा है। बौद्ध धर्म से प्रेरित था। नागानंद में जिमित वाहन का वर्णन है। नागा जो नंद है इसमें किसका वर्णन है? जिमित वाहन का वर्णन है। बोधिसत्व की आत्मकथा है। क्या है? भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वप्रथम हर्ष ने गर्भ नाटक की शुरुआत की थी। गर्भ नाटक की शुरुआत हर्ष के द्वारा की गई थी। हरिकेली विग्रहराज है चौहान शासक। अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद पर मिलता है हरिकेली नाटक। ललित विग्रहराज है ये सोमदेव के द्वारा है। नेक्स्ट जो नाटक है वह पार्थ पराक्रम व्यायोग, ये प्रहलादन है इनके द्वारा है। चंड कौशिकम सेमीश्वर के द्वारा है। रंबा मंजरी जयचंद्र के द्वारा है। रामाभ्युदय यशोवर्मन के द्वारा है। नेक्स्ट जो हमारा है नाटक मालती माधव उत्तरामचरित महावीर चरित भवभूति के द्वारा। कुंदनमाला श्री हर्ष के द्वारा। चंड कौशिक, एक तो हर्ष है एक श्री हर्ष अलग है। चंड कौशिक नेशधानंद ये अक्ष्मेंदर है इनके द्वारा है। करण सुंदरी बिल्हण के द्वारा है। प्रसन्न राघव जयदेव के द्वारा। परिजात हरण उमापति धर के द्वारा है। बाल रामायण बाल भारत विशुद्ध साल भंजिका राजशेखर के द्वारा ये नाटक। सिर्फ प्राकृतिक में सिर्फ एक नाटक है वो है कपूर मंजरी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वास्तुकला और शिल्प शास्त्र से संबंधित हमारी क्लास रहेगी। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।